देखना चाहिए, नेता चाहे प्रतिपक्ष हो और चाहे पक्ष हो, उनको नेता बनाने वाला कौन है? इस हिंदुस्तान की जनता। तो जहां इतने बड़े सदन में बैठकर ये बहस होती है, इतने बड़े बड़े मुद्दों पर बातचीत होती है, क्वेश्चनर होते हैं, वहां जाकर के ऐसा हो सकता है कि समय अपने दूरी के अनुसार ना मिले, उनको अपने अकॉर्डिंग ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन विपक्ष की हमेशा आदत हो गई है, वो इसका सम्मान करना बंद कर दिया है। अगर कोई संवैधानिक संस्था है तो, अगर कोई न्यायपालिका का मुद्दा है तो, अगर कोई और मुद्दा है तो हमेशा ही सिर्फ नेगेटिव विचार रखना, सिर्फ नकारात्मक बातें करना, ये बिल्कुल गलत। हमको समझना चाहिए कि संसद में एक एक मिनट कितना जनता का पैसा खर्च होकर के बहस शुरू होती है। अगर उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी तो कैसे देश आगे बढ़ाने में उस चर्चा का एक सकारात्मक निर्णय निकलेगा? लेकिन विपक्ष ने हमेशा ही सिर्फ यही बोला है कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। अगर बोलने नहीं दिया जाता तो इतने बड़े बड़े मुद्दों पर जहां सेना मुंह तोड़ जवाब देती है युद्धों में, वहां पर भी विपक्ष उस सेना का भी अपमान करने में पीछे नहीं रहता, वहां पर भी पाकिस्तान की तरफ लगने में पीछे नहीं रहता। तब बोलने की आजादी उनको कहां से मिलती है? क्या इस लोकतंत्र में इतनी आजादी है कि जब हमारे देश के सैनिक शहीद होते हैं तब हमारी ये विपक्ष की जनता, ये विपक्ष के नेता बजाय अपने देश के प्रति बोलने के, उस देश के प्रति बोलते हैं जिसने हमारे बच्चों की, जिसने हमारे जवानों की ऐसे लाशें बिछा दी हो, तो फिर कहते हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। और जहां तक बोलने की बात है, अभी हमारे साथी ने बताया कि 100 मिनट बोले, 30 मिनट बोले, 32 मिनट बोले, लेकिन जब बोलते हैं तो बोलते ऐसे है कि जिससे कोई निर्णय नहीं निकलता। एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा, ऐसा निकलता है। अब बताइए, ऐसा बोलने के लिए क्या विपक्ष के इतने बड़े नेता के ये विचार है? विचार रखो तो ऐसे रखो कि जनता को कोई मैसेज मिला। में भी जो बल्लेबाज है वो ताकत झोंक रहे अपनी पूरी टीम के लिए। आपका कौन सा समय 2 मिनट का शुरू होता है अब। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती है, अनफॉर्चुनेट है कि जब देश की राजधानी में देश की सबसे बड़ी पंचायत जुड़ी हो, जिसमें हमारे जैसे 20-20 लाख लोगों के चुने हुए नुमाइंदे अपने लोगों की विषयों को लेकर, मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं, तो पिछले 1 हफ्ते से जो है सेशन नहीं चल रहा। और उससे भी बड़ी दुखद बात यह है, और आप नौजवानों को यह जानना जरूरी है कि देश के नेता, जो हाउस के नेता है, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, इन बिटवीन विदेशी दौरों पर है। प्रतिपक्ष के नेता डेफिनेटली मैं मानता हूं, डेमोक्रेसी की खूबसूरती यह है कि प्रतिपक्ष को ज्यादा समय मिलना चाहिए, लेकिन वो भी उनकी जो अटेंडेंस है इन द हाउस वो सारी सामने ऑन द रिकॉर्ड है। वो कितना सीरियस है देश के मुद्दों को लेकर। आज देश में हर तरफ कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं। अंजना जी, जिस तरीके से यहां बात हुई सेना की, तो साहस की, हम लड़ाई जीत रहे थे, तीसरा मुल्क इंटरफेयर कर रहा है, और लड़ाई युद्ध रोकने की घोषणा तीसरा मुल्क कर रहा है। ये सवाल लोगों के सवाल है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों के सवाल है। बिहार में देखिए, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत लोग हैं। अगर वोटर लिस्ट से बोनाफाइड लोग गायब हो जाएंगे, क्या ये मुद्दे चर्चा में नहीं आना चाहिए पार्लियामेंट में? लेकिन पार्लियामेंट नहीं चल रही। आज मैं अब 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद अपनी पार्लियामेंट, अपनी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी वापस जा रहा हूं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पूरा 1 हफ्ता मेरा खराब हो गया। एक विषय जो है मैं टेकअप नहीं कर पाया पार्लियामेंट में, कोई चर्चा नहीं। और हम डिमांड कर रहे थे तमाम मुद्दों को लेकर सरकार, क्योंकि सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी है कि सेशन चले। आज 1 हफ्ते बाद वो